हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दोपहर का टाइम यहाँ पे आशी को मैं स्कूल से लेके आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो सब्ज़ी वगैरह जो है मैं सुबह के टाइम ही जब बच्चों का और हस्बैंड का लंच बनाती हूँ तभी मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो दोपहर में ये रहता है कि सिर्फ़ मुझे रोटी या चावल जो भी बनाना रहता है मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ फिर अगर मैं दोपहर में सोचूँगी मैं सब्ज़ी बनाऊँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ कि मॉर्निंग में एक साथ बना लेती हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेरी जैसे ही करते हो? तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा था कि मैं रोटी बनाऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने बनाई थी सेवई की सब्ज़ी, सॉरी सेव की सब्ज़ी, सेव और टमाटर की। तो उसके साथ पराठे खाने में थोड़े अच्छे लगेंगे। तो इस वजह से, और सुबह से काफ़ी सारे काम थे वो निपटाते-निपटाते लगभग 1 बज गए हैं। और आशी स्कूल से आती है तो फिर उसको ड्रेस वगैरह चेंज कराने के बाद हल्का-फुल्का मैं दे देती हूँ फ्रूट्स खाने के लिए, ताकि स्कूल से आती है थोड़ा-सा भूख लग जाता है, और उसके बाद जाके 1 से डेढ़ बजे तक जो है मैं उसको लंच देती हूँ। तो बच्चों का ऐसा रहता है ना कि एक रूटीन सा बना रहता है कि कितने बजे उनको क्या देना है। तो ये देखिए आशी के लिए मैंने यहाँ पे प्लेट लगा दिया है। तो सब्ज़ी है, पराठे हैं, साथ में मैंने उसको दही दी थी। और बच्चों को बहुत ज़्यादा दही पसंद है मेरे, मतलब दही दे दो ना तो फिर उन्हें सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है खाने में। उसके बाद ना फिर खाना वगैरह खा के हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, मैं डेली सोचती हूँ कि बच्चों को सुला के फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी। लेकिन फिर ऐसा होता है कि बाबू को सुलाते-सुलाते मैं कब सो जाती हूँ मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। और आधे से 1 घंटे का रेस्ट भी वैसे ज़रूरी है। अब अगर हम नॉन स्टॉप काम करते रहेंगे तो फिर थकान हो जाती है और बीमार होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मैं दोपहर में आधे से 1 घंटे ज़रूर से रेस्ट करती हूँ। और फिर ये भी है कि रात को भी मैं थोड़ा लेट सोती हूँ। मेरा यूट्यूब का काम रहता है या फिर मेरा जो खुद का बिज़नेस है उसका काम रहता है। तो सोते-सोते मुझे लगभग 12 बज ही जाते हैं। तो ये भी रहता है कि सुबह जल्दी उठना होता है तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मैं दोपहर में सो जाती हूँ। और अभी शाम को मुझे थोड़े से बाहर के भी काम थे तो मुझे वो निपटाने जाना है। इनके कपड़े जो हैं वो कल मैंने धुले थे, तो उसे मुझे प्रेस पे डालना है। और आज दे दूँगी ना तो फिर 1-2 दिन में मैं लेके भी आ जाऊँगी। और अभी ना मतलब कुछ दिनों से ऑयली खाना थोड़ा ज़्यादा ही मैं खा रही हूँ, तो मेरे ना चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो गए हैं। वैसे मेरा फेस जो है बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि मैं अपना होममेड वाला फेस वॉश और जो मेरा होममेड क्रीम है वो यूज़ करती हूँ। इस वजह से मुझे ऐसे दाने वगैरह नहीं होते। लेकिन फिर अगर आप ज़्यादा ऑयली वगैरह खा लो तो हो जाता है ना। मेरी ऑयली और सेंसिटिव दोनों मतलब मिक्स स्किन है, इस वजह से। तो मुझे अभी जाना था बाहर, कपड़े भी डालने प्रेस पे, साथ के साथ मुझे थोड़े बहुत बाहर के और भी काम थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं फ़ोन में गाना चला देती हूँ, दोनों बहनें देखेंगी और तब तक मैं काम निपटा के आ जाऊँगी। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि बच्चे ही हैं, इतनी समझ तो है नहीं और हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो आशी का तो ये है, अगर एक बार फ़ोन चला के उसे दे दो ना तो वो देखती रहेगी, वो कहीं हिलेगी नहीं। लेकिन बाबू के साथ ये रहता है कि अगर वो मुझे 5 से 10 मिनट भी नहीं देखेगी सामने तो फिर मुझे ढूँढने लग जाती है। और अगर मैं उसको किचन में नहीं मिली तो फिर वो छत पे चल जाएगी, छत पे नहीं मिली तो फिर वो कहीं बाहर ना निकल जाए। तो फिर मैंने कहा बच्चों के साथ रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, तो मैंने सोचा मैं इन्हें नीचे ही छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। जब तक ये खेलेंगे तब तक मैं फटाफट से मेरे काम जो है वो निपटा के आ जाऊँगी। तो बाबू के बाल जो है वो खुल गए थे, इसकी कितनी बार चोटी कर दो ना तब भी बाल इसके खुल ही जाते हैं। तो फिर दोनों को छोड़ के मैं चली गई थी बाहर। तो प्रेस पे कपड़े डाले, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े बहुत सामान लेके आई थी, और ये मैं लेके आई थी चिप्स का पैकेट मेरे लिए। हमेशा बच्चों के लिए लाते हैं ना, तो आज मेरा मन कर रहा था खाने का तो मैं मेरे लिए लाई थी। साथ में ये मैं एक अगरबत्ती का पैकेट लेके आई थी, वो ख़त्म हो गया था। और थोड़ी बहुत घर का सामान जो है वो भी ख़त्म होने लगा है, क्योंकि टाइम हो गया ग्रोसरी लाने का। लेकिन क्या है ना, इनको छुट्टी जो है अब वो 3rd सैटरडे को ही मिलेगी। तो इस वजह से थोड़ा जो भी ख़त्म था वो मैं लेके आ गई हूँ। और ये साड़ी का मुझे फॉल लेके आना था, क्योंकि इसमें लेस जो है वो मैंने लगा लिया है, मतलब थोड़ा बहुत ही बाकी है। उसके अलावा मैं यहाँ पे लेके आई थी 2 क्लेचर, क्योंकि मेरे सारे क्लेचर जो है वो टूट गए हैं। बच्चों वाले घर में ना कोई भी चीज़ जो है ऐसे रहती नहीं है। तो मैं फॉल लेने गई थी ना तो शॉप पे मुझे दिख गई, तो यहाँ पे मैं 2 क्लेचर लेके आ गई थी। और ऐसे करके बस थोड़े बहुत सामान लेके आई मैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत के थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। शाम का टाइम है, मतलब शाम के 6:30-7 बज गए थे। वैसे मैं नॉर्मली जो है ना दूध 5 साढ़े 5 बजे तक बॉईल कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बाहर जाना था ना, तो थोड़ा-सा मुझे टेंशन हो रहा था कैसे जाऊँ, क्योंकि दोनों बच्चों को छोड़ के जाने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता रहता है। तो इस वजह से मैं ना दूध बॉईल करना ही भूल गई। लेकिन ये अच्छा है कि अभी मौसम ठंडा रहता है तो दूध ख़राब नहीं हुए थे। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया बॉईल होने के लिए, साथ के साथ मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और
बाबू को यहाँ पे मैं शाम को दूध देती हूँ, तो उसे भी मैंने हल्का सा गुनगुना करके दे दिया है पीने के लिए। और ये ना कल मतलब रात के बचे हुए दूध थे, तो मुझे लग रहे थे कहीं ख़राब ना हुए, लेकिन नहीं हुए थे। मैंने मॉर्निंग में भी बॉईल कर दिया था इसे। और मतलब जो बाहर के काम होते हैं ना, अगर वो हो जाए तो फिर मैं ऐसे निश्चिंत से हो जाती हूँ। अभी इनके कपड़े प्रेस पर नहीं डलते ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब ये ऑफिस जाते हैं फिर इनको पहनने के लिए चाहिए होती है, उस टाइम पे ना मिले तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चीनी जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, तो मैं ऐसे भर देती हूँ डब्बे में। अभी क्या है ना, वैसे तो मैं हमेशा 15 दिन एक्स्ट्रा का ही सामान लेके चलती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार क्या था ना, त्योहार था चौरचन गणेश चतुर्थी, तो उस पे ना गुजिया वगैरह और टिकिया वगैरह बने थे, काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी, तो इस वजह से चीनी जो है इस बार जल्दी ख़त्म हो गए थे। वैसे तो मैं एक्स्ट्रा लाई थी, बट फिर भी ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बस थोड़े से ही लेके आ गई हूँ, तब तक जब तक कि काम चल जाए। और चीनी घर में मेरे घर में बस चाय के लिए ही यूज़ होता है, या तो जैसे बच्चे पोहा, दूध या दही खाएँ तो थोड़ा बहुत उसमें चीनी डाल दिया। ये तो बिल्कुल ही चीनी जो है वो नहीं खाते हैं, और अच्छी चीज़ है चीनी आप नहीं खाओ तो, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी बन नहीं पाता है। और ये कपड़े आज जो किचन में मेरे यूज़ होते हैं ना, तो वो सारे मैंने धोए थे, तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए सबको। और मेरे साथ ऐसा है ना कि किचन टॉवल्स मेरे पास 2 से 3 या इससे ज़्यादा ही रहते हैं, एक से मेरा काम नहीं चलता है। जब तक मेरे पास थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें ना हो ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है। और यहाँ पे बाबू ने ना दूध पीते-पीते थोड़ा-सा गिरा भी लिया था, तो मैंने उसे पोंछ दिया है। वैसे तो पूरे दिन में जब तक इसके 2-3 बार कपड़े चेंज ना करो ना, तब तक मतलब दिन निकल नहीं सकता है। या तो ये कपड़े गीले कर लेगी, या तो कुछ गिरा लेगी, तो ऐसे ही रहता है। और ये कल मैंने किचन की सफाई करी थी ना, कल या परसों, तो ये गैस जो था वो थोड़ा-सा हिल रहा था, सेट नहीं हुआ था, तो उसे मैंने सेट कर दिया है। तो चाय वगैरह पी लिया है, आशी का होमवर्क भी हो चुका है, तो आज इसने बहुत जल्दी होमवर्क कर लिया है। वैसे अभी कुछ दिनों से ये परेशान करने लगी है, करती नहीं रहती है, बट आज इसने फटाफट से कर लिया था। तो फिर मैंने इसे घर की कॉपी में ना ऐड दे दिए थे करने के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा इसको उसमें प्रॉब्लम है। तो अभी ये कर लेगी, और तब तक ये जो थोड़ा-सा लेस मेरा रह गया ना लगाने के लिए, तो वो भी मैं लगा लूँगी, तो साड़ी जो है मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर बस मुझे फॉल ही लगाने का रहेगा। तो कल मैं फॉल को धो के सुखा के फिर मैं वो भी फटाफट से लगा लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना, दशहरे पे जैसे अष्टमी वाले दिन पूजा करते हैं ना हम लोगों में, खोइंच भरते हैं, तो उसमें न्यू साड़ी पहनी जाती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं यही वाली साड़ी पहन लूँ। और इस साड़ी का जो ब्लाउज़ था ना, वो तो मैंने किसी और साड़ी पे स्टिच करवा के पहन ली। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं ऑर्डर करूँ इस साड़ी के लिए थोड़ी अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा सा ब्लाउज़, क्योंकि ये प्लेन है, मतलब सिंपल सी साड़ी है, तो थोड़ा अगर हैवी ब्लाउज़ भी लूँगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आशी होमवर्क कर रही है। बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि अगर आप उनके साथ बैठ के उनको मतलब पढ़ते टाइम उनके पास नहीं बैठो, तो फिर वो पढ़ते नहीं रहते हैं। और क्या होता है ना, जैसे आशी पढ़ भी रही होती है, तो बाबू जो है उसे बार बार परेशान करती है किसी न किसी चीज़ में, तो उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं सामने बिठा के इसको पढ़ाऊँ। और ये जो टाइम होता है ना मेरा शाम का, ये थोड़ा-सा फ्री रहता है, तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। और मैं अभी सोच रही हूँ मैं एक-एक करके सारे काम जल्दी-जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि अभी मेरा पेंटिंग का काम भी पेंडिंग है, तो मुझे वो भी पूरी करनी है। और यहाँ पे देखिए साड़ी जो है पूरी साड़ी में लेस लग गई थी, तो मैंने सोचा ना ऐसे मैं लगा के देखती हूँ अपने ऊपर कैसी लग रही है। लेकिन जब से फ़ोन मेरा ख़राब हुआ है ना, तो इसका कैमरा बिल्कुल बेकार हो गया है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई है, ठीक करने पे भी नहीं होती है। मैं गोरी-गोरी लग रही हूँ वो तो अच्छा लग रहा है, बट मेरी साड़ी का कलर नहीं आ रहा है, तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही थी कि साड़ी में मेरी लेस लग गई है। और बच्चे तो बोल रहे थे मम्मा बहुत अच्छी लग रही है, अब पता नहीं जैसी भी लग रही हो, जब मैं पहनूँगी तब जाके मुझे पता चलेगी। और ये तो है ही कि प्लेन थी, इसमें लेस लग गई है, तो थोड़ा-सा लुक इसका चेंज हो गया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं डिनर की तैयारी करने के लिए। तो संडे को जो सब्ज़ी लाए थे ना, तो मैं कद्दू लेके आई थी। और इसकी वैसे तो मैं ये इस वजह से लाई थी कि सांभर और इडली बनाऊँगी, लेकिन इडली तो फिर बस ऐसे सिंपल बना के खा ली थी हम लोगों ने, और ये कद्दू जो है वो रह गया था। तो मैंने सोचा अब मैं इसकी आज सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अब ये ख़राब हो जाएगा, काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं। और साथ ही आज ना मैं इसके छिलके की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। गाँव में क्या होता है ना, खुद के लगी होती है सब्जियाँ वगैरह, तो छिलके की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये रहता है पता नहीं कैसी हो नहीं हो, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती थी। लेकिन आज मेरा मन कर गया बनाने का, तो बहुत ही कम सा छिलका था, मतलब मोटा-मोटा मैंने छिलका उतार लिया है, और इसे मैंने बारीक ऐसे कट कर लिया है। बट ये बहुत ही थोड़े से हुए थे, लेकिन फिर भी मैं बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी बनाते हो क्या लौकी के छिलके की और ये कद्दू के छिलके की सब्ज़ी? अगर बनाते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा-छोटा एकदम कट कर लिया है इसको, एक कटोरी बहुत ही थोड़ा-सा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे मैं कद्दू को भी एकदम पतला-पतला सा कट कर लूँगी।
तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी और साथ में पूड़ी बनाऊँगी। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और हस्बैंड को तो वैसे सब्ज़ी चाहिए होती है जैसे कोई तरी वाली सब्ज़ी, लेकिन मुझे ये ना अच्छी लगती है खट्टी मीठी वाली कद्दू की सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने भुजिया को छौंका है, तो मेथी और लाल मिर्च का तड़का लगा के फिर सिंपल इसे नमक और हल्दी के साथ छौंक देते हैं। और तब तक यहाँ पे मैं ना मतलब पूड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। मतलब पूड़ी के आटे को ना थोड़ी देर लगा के छोड़ दो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है, पूड़ियाँ भी अच्छी बनती है। तो तब तक मैं यही बना लेती हूँ। और भुजिया बहुत थोड़ी सी है तो बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे वापस से मेरे फ़ोन का जो कैमरा है इसका मतलब चेंज होता रहता है, कभी तो सही रहता है और कभी एकदम ही बेकार हो जाता है। तो बस जैसे तैसे काम चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी पूड़ी बनाऊँगी मैं अजवाइन वाली। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला है, नमक और थोड़ा-सा मैंने तेल डाल के इसको अच्छे से आटे को मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आटा लगा के कर लूँगी तैयार। और जब मैं जॉब करती थी ना शादी से पहले, तो हमारा ना एक फ्रेंड सर्कल था। उसमें ना हर मतलब तरह-तरह के फ्रेंड सर्कल में, जैसे मैं बिहार से थी, मेरी एक और फ्रेंड थी वो पंजाबी थी, एक थी वो जैन थी, एक क्रिश्चियन थी। तो मतलब एक जो था वो जाट था। मतलब ऐसे जो ग्रुप था ना हमारा लंच का, तो उसमें सारे ही अलग-अलग जगह के लोग थे और सब अलग-अलग खाना लाते थे। तो हम लोगों ने हर जगह का खाना जो है वो टेस्ट किया हुआ है। और जो मेरी फ्रेंड क्रिश्चियन थी ना वो केरला साइड की थी, तो उधर का अलग टेस्ट होता है। और ये कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी जो है वो मेरी जो फ्रेंड पंजाबी थी ना वो लेके आती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मतलब तेल मसाले काफ़ी अच्छे से डालते हैं वो लोग। तो मुझे आज उसी की याद आ गई, क्योंकि आज मैं भी बना रही हूँ यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने तड़के में राई, जीरा, लाल मिर्च और हींग का मैंने तड़का लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने कद्दू जो मैंने कट करके रखा है वो डाल दिया है नमक और हल्दी के साथ। इसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ गलने के लिए। जब ये गल जाएगा ना अच्छे से, उसके बाद जाके फिर मैं इसमें थोड़े बहुत मसाले वगैरह ऐड करूँगी। और गाँव में तो इसमें गुड़ डाल के बनता है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और पहले मुझे इसकी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती थी, कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट ऐसे मैं बनाती हूँ तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा धनिया पाउडर, चीनी और साथ में अमचूर पाउडर डाल के इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। और उसके बाद जाके अब मैं बनाने वाली हूँ पूड़ियाँ। तो जब ये आ गए थे उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही थी। जब तक ये फ्रेश वगैरह होते ना तब तक पूड़ियाँ बन गई थी गरमा-गरम। और पूड़ी वगैरह तो गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि अब बना के रख दो और कभी भी खा लो। तो बस यही था आज का मेरा डिनर और सिंपल सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।